हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, दिस इज अ पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट एंड इट्स द मोस्ट important topic, that is Dante's Divine Comedy. You all know Dante is a greatest Italian writer. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इटालियन जो है राइटर हैं दांते। डिवाइन कॉमेडी बहुत फेमस वर्क है। आप सोचेंगे कि मैम ने लीग से हटके ये वर्क क्यों करवा रही हूं मैं, क्योंकि पहली बात तो इसका किसी से कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, हम इंग्लिश लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्क्स के अंदर हमें इसकी रेफरेंसेस देखने को मिलती हैं और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। दैट्स व्हाई आई क्रिएट दिस टॉपिक। तो दांते डिवाइन कॉमेडी, तो यू ऑल नो दांते इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इटली। होता क्या है, बेसिकली इटली में सिविल वॉर जब हो रहा होता है, एग्जाइल कर दिया जाता है दांते को। तो जब इनको एग्जाइल कर दिया जाता है तो ये जगह जगह पर घूमते हैं। तो जगह जगह पर घूमते हैं तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर इनको नहीं मिल पाता, व्हाट द मैन डू आफ्टर डेथ, कि इंसान डेथ के बाद क्या करता है, इंसान की डेथ के बाद क्या जर्नी होती है। तो यू कैन दे अनदर टाइटल, अनदर नेम ऑफ दिस वर्क इज जर्नी ऑफ ए सोल। इट्स नॉट ए सबटाइटल नहीं है, बट पूछ लिया जाए कि दांते का जो डिवाइन कॉमेडी है व्हाट इज दैट, तो इज अ जर्नी ऑफ सोल। ये इंसान की डेथ के बाद की सोल की जर्नी है कि दांते ने प्रेजेंट किया है कि डेथ के बाद ऐसा ऐसा होता है, इंसान ने जैसे कर्म किए होते हैं उस हिसाब से उनको हेल मिलता है, अर्थ मिलती है, हेवन मिलता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंटेड इन दिस वर्क। तो आप कह सकते हो व्हाट इज द डिवाइन दांतेज डिवाइन कॉमेडी इज द इटालियन वर्क दैट रिप्रेजेंट द जर्नी आफ्टर द सोल। एंड ये पॉलिटिकल सटायर भी है, कैथोलिक चर्च के ऊपर भी सटायर है, क्योंकि जो चर्च के पीपल थे दे ऑलवेज सेड कि जो लेटिन लैंग्वेज है वो बेस्ट है, नो लैंग्वेज इज बेटर देन लेटिन लैंग्वेज। यू नो, सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज थी, देन लेटिन लैंग्वेज का जो है क्रेज हुआ रोम्स में। तो सबको लगता था लेटिन लैंग्वेज बहुत बेस्ट है। तो दांते ने प्रूव किया नो, लेटिन लैंग्वेज इज नॉट सुपीरियर। ही राइट दिस वर्क इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। अब ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेज क्या होती है? वर्नाक्यूलर होती है जो बेसिक अपनी कहते हैं ना बोलचाल की भाषा, उस टाइम में इनके आसपास जो लैंग्वेज बोली जाती थी डेट इज कॉल्ड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। तो दांते ने इस वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। सबसे पहले ध्यान रखना, दिस वर्क नॉट रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज, दो नॉट रिटन इन द लेटिन लैंग्वेज, इज द वर्क ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में था। और ये पॉलिटिकल सटायर भी आप इसको कह सकते हो, चर्च के ऊपर आप इसको सटायर भी कह सकते हो। देयर आर मैनी इश्यूज। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर 3 सेक्शंस में इन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ है अपने इस कंप्लीट वर्क को। 100 कैंटोज, कैंटोज मीन्स इन द सिंपल वे यू कैन से पैराग्राफ, लाइक कुछ भी आप कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो 100 कैंटोज को इन्होंने 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ। ठीक है, 100 कैंटोज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो 33 कैंटोज हैं। अब याद रखना यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। जो फर्स्ट पार्ट का नाम है डेट इज इनफर्नो। ठीक है, डेट इज इनफर्नो। इनफर्नो किसको रिप्रेजेंट करता है? हेल को रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट पार्ट इज इनफर्नो एंड इनफर्नो रिप्रेजेंट हेल। और इनफर्नो किसको रिप्रेजेंट करता है? हेल को रिप्रेजेंट करता है। मेक योर माइंड क्लियर, इनफर्नो रिप्रेजेंट हेल। इसके अंदर 34 कैंटोज हैं। सेकेंड जो पार्ट है डेट इज पुर्गेटोरियो। पुर्गेटोरियो जो पार्ट है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो पुर्गेटोरियो पार्ट है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट पुर्गेटोरियो, PURGATORIO। थर्ड 33 कैंटोज हैं। थर्ड पार्ट है अगेन 33 कैंटोज हैं। ये इसका नाम है पैराडिसो। पैराडिसो पैराडाइज से निकला है, पैराडिसो जो हेवन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू रिमेंबर, Dante's Divine Comedy is the best work by the greatest Italian poet Dante, and it's the journey of a soul. It's written in the vernacular language, and we will find the 100 cantos in this, and divided into 3 parts. Divided into 3 parts. The name of the first part, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आ चुका है. Which part we don't find in Dante's Divine Comedy? तो first part is Inferno, second part is Purgatorio, third part is Paradiso. First part represent hell, second part represent earth, and third part represent heaven. In the first part we will find 34 cantos, in second part we will find 33 cantos, and the third part we will find 33 cantos. Again same. ठीक है,
अब राइटर ये बताता है कि फर्स्ट पार्ट में कौन जाता है, हेल में कौन जाता है, हेवन में कौन जाता है। मतलब जिसने इंसान ने सिन नहीं किए होते अपनी लाइफ में तो वो हेवन में जाता है, जिसने सिन किए होते हैं वो हेल में जाता है। मतलब लाइक ऐसे जो है डिस्क्राइब करता है। अब हमें समझना है कि इस पार्ट में क्या क्या था और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं इन्फर्नो की, इन्फर्नो के अंदर क्या है, ये एक जगह है अर्थ के मिड में, ठीक है, जिसको हेल का नाम दिया गया है। ये अर्थ के मिड में जगह है जिसको नाम दिया गया है किसका, हेल का नाम जो है इसको दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये कोन की शेप में बनी हुई है, जैसे कोन नहीं होती अपनी आइसक्रीम वाली कोन होती है, तो ये कोन की शेप में बनी हुई है और इसको 9 काइंड ऑफ सिन जो है डिस्क्राइब कर रखे, मतलब 9 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। और वो 9 पार्ट क्या है, इंसान के 9 टाइप के सिन को दिखाते हैं। मीन्स जो इंसान ये 9 सिन कमिट करता है तो वो हेल में जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, अब दांते हर लेवल पे जब जाते हैं तो एक गाइड अपने साथ रखते हैं। तो इसमें जो दांते के गाइड थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन यूजीसी नेट DSSB KVS, DSSB में तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इवन हरियाणा स्टेट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोमन पोएट थे वर्जिल, ग्रेट रोमन पोएट है वर्जिल, वर्जिल जो है गाइड है हेल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, जब दांते हेल में जाते हैं तो एज ए गाइड, मतलब जब गाइड के रूप में उनको कौन मिलता है, रोमन पोएट वर्जिल मिलता है, ठीक है। तो हेल जो है एग्जिस्टेंस करता है कहां पर, मिड ऑफ अर्थ में, और ये कौन की शेप में है। अब ये 9 काइंड ऑफ सिन को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये कहता है इंसान की जो सोल होती है यहाँ फंस जाती है किसी भी पार्ट के अंदर, तो सोल कांट मूव। ध्यान रखना कि हम कहें ना अच्छे कर्म करके हम मतलब हम अच्छे कर्म कर लेते हैं तो हमें नरक से निकाल के स्वर्ग में डाल दिया जाता है, लेकिन दांते कहता है यहाँ पर जिसकी सोल आ गई वो मूव नहीं करेगी, वो फंस के ही रह जाएगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है वो 9 सिन कौन कौन से डिस्क्राइब किए हैं। तो फर्स्ट है अनबैप्टाइज्ड इन द काइंड ऑफ पीजन्स काइंड ऑफ पर्सन, मतलब द पर्सन हु डोंट बिलीव इन गॉड, मतलब वो इंसान जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो कहता है वो इन्फर्नो में जाते हैं, मतलब वो हेल में जाते हैं, जो गॉड को नहीं मानते हैं। क्योंकि दांते गॉड को मानने वाले हैं और दांते की बिलाउड भी गॉड को मानने वाली थी, तो दांते गॉड में बहुत बिलीव करते हैं। तो कहता है जो गॉड में बिलीव नहीं करता गाइस, वो कहां पर जाता है, वो हेल में जाता है। तो ध्यान से यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसने 3 ग्रेट साइकोलॉजिस्ट लिटरेरी पर्संस फिलोसफर्स का नाम लिया है जो इस फर्स्ट जो लेवल के अंदर हैं, तो सुकरात, अरिस्टोटल एंड वर्जिल। अब ध्यान रखना वर्जिल कहने में इनका गाइड है, लेकिन वर्जिल भी पीजन्स थे, वर्जिल भी गॉड को नहीं मानते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान पूछे कौन से 3 पर्सन हैं जो दांते के डिवाइन कॉमेडी के फर्स्ट लेवल में आते हैं, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, जो पीजन्स है, तो डेट इज सुकरात, मतलब सोक्रेट, अरिस्टोटल, अरिस्तुतु, एंड द लास्ट इज वर्जिल। यू जस्ट रिमेंबर, ये तीनों के तीनों किसके अंदर हैं, बैप्टाइज वाले के अंदर, पीजन वाले के अंदर, सिन के लेवल कौन के सबसे लेवल 1 पर। नेक्स्ट है जो ग्रीडी पीपल होते हैं, जो लस्टी, नॉट ग्रीड, लस्ट होता है ना किसी भी चीज के लिए, जो लस्ट होता है, सेक्सुअल लगा लो, मटेरियलिज्म वाली लगा लो, किसी भी चीज के लिए जो लस्ट होती है, तो लस्ट वाले जो पीपल होते हैं वो सेकंड टाइप में होते हैं। मतलब 9 सिन डिस्क्राइब किए हैं, 9 टाइप पीपल। तो फर्स्ट अनबैप्टाइज्ड, देन लस्टी, थर्ड है ग्लटन, जो ग्लटन वाले पीपल होते हैं। ग्लटन मतलब एक्सेसिव ईट, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, किसी भी चीज का एक्सेसिव अच्छा होता नहीं, बंदा खाता रहे बहुत खाता रहे, तो वो भी गलत है। तो ग्लटनी वाले जो पीपल होते हैं थर्ड पे आते हैं। 4 पे होते हैं जिनको किसी भी टाइप की ग्रिड होती है, कोई भी लालच होता है, तो वो 4 टाइप के अंदर आते हैं। 5 जो टाइप होता है वो डिप्रेशन वाले पीपल आते हैं। डिप्रेशन मतलब एंगर, गुस्सा होता है, किसी भी चीज को एक्सेस में थिंक करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो 5 सिन काउंट होता है। 6 सिन होता है हेरेटिक्स पीपल, हेरेटिक पीपल्स जो गॉड को अपोज करते हैं, जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं, मतलब इस टाइप के पीपल हेरेटिक्स माने जाते हैं, ठीक है। और जो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो पीपल हैं वो क्या माने जाते हैं, हेरेटिक्स जो है पीपल माने जाते हैं। और फिर जो पीपल होते हैं जो फ्रॉड जिन्होंने किया होता है, फ्रॉड इन द सेंस क्या है कि फ्रॉड 8वें लेवल पे आता है, 7 रह गया, 7 होता है वॉयलेंस, जो हिंसा करते हैं ना, जो वॉयलेंस कमिट करते हैं, दूसरों को मारना, धाड़ना, तो जो वॉयलेंस कमिट करते हैं वो 7 पार्ट में आते हैं, मतलब 7 लेवल पे आते हैं जो वॉयलेंस को क्रिएट करते हैं। फिर 8 लेवल पे जो पीपल आते हैं वो होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। 8 लेवल भी इंपॉर्टेंट है,
फ्रॉड करने वाले मोनेस्टर काइंड के पीपल होते हैं। ये एक बार नेट में पूछा भी गया था कि जो मोनेस्टर काइंड के पीपल हैं वो डिवाइन कॉमेडी के कौन से नंबर के सीन में हैं। नंबर नहीं पूछा, एक दो तीन चार, उसने ऑप्शन डाल रखे थे, लस्ट्री है, ग्लटरी है, ग्रिड है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रॉड वाले पीपल हैं। बिट्रेयर्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट्रेयर्स होते हैं जो किसी को बिट्रे करते हैं, मतलब किसी को धोखा देते हैं, तो वो वाले पर्सन 9 टाइप से हैं। यहाँ पर इसने 3 पर्सन्स को बताया कि 3 पर्सन हेल के इस लेवल में फंसे हुए हैं जिन्होंने बिट्रे किया। एक तो जूडिथ जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को बिट्रे किया है, जूडिथ जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने मरवाया था। ब्रूटस एंड कैशियस, ब्रूटस और कैसियस वो हैं जो शेक्सपियर का यदि हम प्ले पढ़ेंगे, जूलियस एंड सीजर, तो सीजर को जो धोखे से मरवाते हैं, इनफैक्ट अपने देश के लिए मरवाते हैं, तो जो ब्रूटस एंड कैशियस हैं, तो ये दोनों, तो ध्यान रखना जूडिथ, ब्रूटस एंड कैशियस, ये तीनों की तीनों कौन से 9 नंबर पे हैं, बिट्रे वाले सेक्शन में जो है आते हैं। और बिट्रे वाले सेक्शन में सैटर्न है, सिटिंग है, सैटर्न बीच में बैठा हुआ है, एक फ्रोजन लेक है उसके बीच में सैटर्न है, और सैटर्न ने इनको ऐसे हैंग कर रखा है कि कुछ भी करोगे तो तुम्हारी गर्दन मैं खींच लूंगा, मतलब ऐसे गर्दन से हैंग कर रखा है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बहुत बुरे तरीके से इनको जो है ट्रीट किया जा रहा है। तो जस्ट रिमेंबर द पार्ट 1 इज अ इन्फर्नो। इन्फर्नो क्या है, यहाँ पर मोइजर क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन की शेप में बना हुआ था। 9 टाइप के सिन डिस्क्राइब किए हुए हैं। रोमन पोएट जो है वर्जिल इनका मेजर गाइड जो रहा है, और आपको 9 सीन याद रखना है। एनबैप्टाइज जिसमें सुकरात, अरिस्टोटल, सोक्रेटन, वर्जिल थे। देन लस्टी पीपल हैं, ग्लटरी पीपल हैं, ग्रिड वाले हैं, हेरिटिक्स हैं, डिप्रेशन वाले हैं, वोलेंस वाले पीपल हैं, बिट्रेयर्स हैं, फ्रॉड वाले पीपल हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दांते की डिवाइन कॉमेडी में पहले पार्ट में क्या नहीं था, क्या था, दूसरे में क्या था, लाइक कुछ भी पूछ सकता है। तो गाइज यू जस्ट रिमेंबर ऑल द सेक्शंस। नाउ वी गो फॉर द सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन इज सो सेकेंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, डेट इज पुर्गेटोरियो। सेकेंड पार्ट पुर्गेटोरियो प्रेजेंट करता है अर्थ को, ठीक है, किसको प्रेजेंट करता है, अर्थ को प्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर दांते कहते हैं कि 7 लेवल्स हैं, 7 लेवल्स, उसमें 9 लेवल थे, इसके अंदर 7 लेवल्स को दिखाया गया है। 7 लेवल जो 7 डेडली सिंस बोले जाते हैं, 7 सिन बोले जाते हैं, जिनको हम 7 डेडली सिन, तो ये भी कई बार कॉन्सेप्ट आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 7 डेडली सिंस दांते का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल है उसमें हमारी सोल है वो फिक्स हो जाती है, मूव नहीं कर पाती। बट क्रिश्चियनिटी कहती है यदि आप में कुछ भी आप गलत कर रहे हो तो यू हैव टू राइट द रिपेंट, आपको पछतावा करने का, रिपेंट करने का, करेक्शन करने का आपको अधिकार है। आप किसी भी लस्ट में, किसी भी ग्रिड में, किसी भी सिन में फंस जाते हैं तो आप अपने आप को प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब इस लेवल में आपकी सोल सातों में ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर जाती है। और ये माउंटेन की शेप में बना हुआ था, जैसे कि वो कोन की शेप में बना हुआ है। ये वाला लेवल दांते ने माउंटेन की शेप में रिप्रेजेंट किया है। और माउंटेन का जो अपर लेवल होता है, मतलब जो सबसे ऊपर लेवल होता है, वहां पर अर्थ, वहां पर जैसे ये खत्म हो जाता है तो पैराडाइज शुरू हो जाता है। मतलब ये जैसे नीचे तो हेवन है, सॉरी हेल है, देन ये अर्थ है, फिर यहाँ पर जो माउंटेन की चोटी आती है तो यहाँ पर पैराडाइज जो है 3rd लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 7 डेडली सिंस कौन कौन से हैं, प्राइड, यू ऑल नो वेल, प्राइड है, एनवी है, ब्रेथ किसी से घृणा है, फ्लॉट है, ग्रिड है, ग्लटनी है, लस्ट, ये सेम है फर्स्ट लेवल जैसे ही। अगेन आई रिपीट, प्राइड, एनवी, ब्रेथ, फ्लॉट, ग्रिड, ग्लटनी एंड लस्ट। तो यहाँ पर जो सोल है रिपेंट करने के लिए फ्री रहती है और ये माउंटेन की शेप में बना हुआ है। फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इतने क्वेश्चन खास नहीं आते हैं। फिर जब माउंटेन के पीक पर पहुंच जाता है तो दांते कहता है यहाँ पर से 3rd लेवल स्टार्ट होता है, पैराडिसो। इसके अंदर भी दांते के जो गाइड हैं वो वर्जिल ही हैं, ध्यान रखना। सेकंड जो लेवल है वहां पर भी जो दांते के गाइड हैं वो वर्जिल है एज इट इज, लेकिन जो 3rd लेवल आता है डेट इज पैराडिसो। जो 3rd लेवल है गाइज, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3rd लेवल पैराडाइज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दांते का गाइड चेंज हो जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड लेवल में रोमन जो है कवि, रोमन पॉइंट, वर्जिल गाइड रहता है, लेकिन जब 3rd लेवल आता है तो दांते की बिलव्ड होती है बिट्रिस। तो बिट्रिस जो दांते की बिलव्ड है वो इस लेवल में दांते की गाइड बनती है। शी इज लाइक अ म्यूज, शी इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ दांतेस पोइट्री। और कहते हैं इसका जो लव था वो लस्ट वाला नहीं था, वो प्योर लव था, ये मिले नहीं थे अर्थ पे, तो हेवन में जाके मिलेंगे। तो मतलब इस टाइप की फिलोसफीज को शो किया गया है। तो बिट्रिस जो है यहाँ पर इसकी गाइड है। तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, हु इज अ गाइड ऑफ दांतेस 3rd लेवल ऑफ डिवाइन कॉमेडी, दैट इज बिट्रिस। बिट्रिस इज अ बिलव्ड ऑफ दांते।
म्यूज है ये, लाइक देवी काइंड ऑफ है, और शी इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ दांतेज वर्क्स। अब जो पैराडीसो है, लाइक जैसे प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उस टाइम 9 प्लैनेट होते थे, तो जस्ट लाइक 9 प्लैनेट्स, हेवन, वंडर, एवरीथिंग इज अ गुड, लाइट, गॉड, होलीनेस। जो भी अर्थ पे जितने भी ग्रेट, जैसे सेंट अगस्तीन हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, मैरी हुई है, बाइबल में जितने भी सेंट हुए हैं, मतलब जो बेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, धरती के, वो सारे इस लेवल के अंदर है, पैराडीसो लेवल के अंदर। और यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के जो दुख हैं, जो अनहैप्पीनेस है, जो ग्रिड हैं, सिंस है, वो सब इंसान में से खत्म हो जाती हैं और सोल यहाँ पर रिकनेक्ट हो जाती है, जैसे दांते की उसकी बिलव्ड के साथ रिकनेक्ट हुए, और इंसान की जो है जर्नी यहाँ पर खत्म हो जाती है हैप्पी एंडिंग के साथ। तो गाइज ये था दांतेज ऑल ओवर डिवाइन कॉमेडी, नॉट सो वास्ट तो कितना ही बना लो, बट जस्ट गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। तो आपको यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगेन मैं इतना ही पूछ जाएंगे, कितने कैंटोस थे, कितने पार्ट्स थे, किसमें कितने सिन थे, कौन सी शेप में था, कौन गाइड था, लाइक ऐसे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो होप गाइज यू लाइक दिस लेक्चर। If you like then don't forget to like. I never said in starting कि like करो, share करो, subscribe. Finally if you feel that I am doing something good for you then don't forget to like, don't forget to share. और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जो भी जितना भी पॉसिबल होगा, नहीं कि रेगुलर नहीं हूँ बट जब भी आती हूँ तो हमेशा एग्जाम के लिए 1 नंबर की वीडियो में जरूर लेके आती हूँ। तो सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। आफ्टर लॉकडाउन मेरे यहाँ संडे वीकेंड की क्लास हमेशा इंग्लिश लिटरेचर की रहती हैं, 3, 4 एंड 5 आवर्स की। तो किसी को ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो। स्टडी मटेरियल नोट्स भी अवेलेबल हैं, स्पेशल इंग्लिश लिटरेचर के, अभी लॉकडाउन में बैठ के अच्छे वाले तैयार किए हैं। तो इफ यू वांट देन यू कैन टेक द स्टडी मटेरियल। 7015467794 अचीवर्स अकेडमी पानीपत। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।